पुलिस महकमे द्वारा ही सूचना मिली कि आपकी ग्राम पंचायत में कुछ विवाद हो गया है। तो जब हमको लगा हल्का फुल्का विवाद है, बाद में थोड़ा सा फ़ोन आया कि नहीं आगजनी हो गई है। तो मैं फैजाबाद से करीब 3-3:30 बजे जो टाइम रहा होगा नियर अबाउट मैं उस टाइम पे पहुंचा तो कर्री गांव में राजभर समाज की झोपड़ियाँ जल रही। नहीं कैसा कोई निर्दोष है कि दोषी है, ये तो पुलिस विभाग के लोग ही FIR दर्ज किए होंगे, विवेचक हैं विवेचना करेंगे, उसमें जो दोषी पाए उसको जेल भेजेंगे और जेल में दोष सिद्ध होगा कि निर्दोष साबित होंगे ये तो न्यायालय का मामला है। घटी 14 तारीख को 14, 15, 16 तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। 17 तारीख को लोगों द्वारा आरोप लगाया प्रधान जी द्वारा शराब अधिकृत किया गया है। लेकिन वो राजस्व गाँव परसपुर मेरे गाँव के ही लोग जो लोग मेरे पास आए थे, जिनको जैसे मान लीजिए उसमें गुजिया बनाना हो, मीठा जो बनाते हैं लोग होली के दिन, या किसी को और भी मान लीजिए लोग अक्सर जो लोग मांसाहारी होते हैं मीट खाना खाए उनके लिए किसी 100, किसी 200, किसी 300 रुपये जैसा परिवार था उनको मैं दिया था। क्योंकि अब मेरा जो राजस्व गाँव है परसोसी में ही दिया था कर भी करते जो मेरे पास रहता है 5 से 6 दिन हो गए। तो अभी तक क्या स्पष्ट नहीं हो पाया कि रीजन क्या रहा, किस कारण मारपीट हुआ, आगजनी हुई, पूरा क्या मामला रहा? देखिए उसके लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, उस पर क्या होगा जांच में जो सही निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे और अगर कोई निर्दोष है उसमें कोई निर्दोष फंस रहा है तो उसको पुलिस प्रशासन मांग मैं करूँगा कोई निर्दोष में जाने भी न पाए और जो उचित कार्रवाई वही करे। क्या कुछ नेचर है, जितने लोग आते हैं मेरे पास चाहे होली हो या दिवाली, किसी को गुजिया खाने के लिए, किसी कोई गरीब परिवार है उसके पास वाली गुजिया की व्यवस्था नहीं हो, मैं चाहता हूँ अगर ऊपर वाले के पास मेरे पास कुछ है तो मैं सबकी मदद करूँ, सभी लोग खुशियों से अपना त्यौहार मनाएं। गोरखपुर जिले के बगल में संत कबीर नगर जिले में होली के दिन जो वारदात होती है उसको लेकर के हर आदमी चिंतित है और तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान है, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आपके ऊपर शराब बांटने का आरोप लगा था, क्या कहेंगे? देखिए ये जो भी आरोप मेरे ऊपर लगा है वो निराधार आरोप है। मैं शराब पीता हूँ, न किसी पिलाने की नसीहत देता हूँ पीने की। दूसरी बात है आप पत्रकार हैं, आपको अगल बगल हर गांव में पता कर लेंगे मेरा सामाजिक कैरियर कैसा है, समाज में लोग मुझको कैसे देखते हैं। ये प्रधान पद है क्योंकि आप खास जीवन से मैं राजनीति करता हूँ, भविष्य में अन्य चुनाव लड़ने की भी लालसा मेरे अंदर है। तो इसको देखते हुए जो लोग मेरे पर आरोप लगाए हैं चुनाव मतलब ये कि शराब बांटे हैं। घटना घटी 14 तारीख को 14, 15, 16 तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। 17 तारीख को लोगों द्वारा आरोप लगाया प्रधान जी द्वारा शराब अधिकृत किया गया है। 3 दिन कोई मुद्दा मिला नहीं लोगों को। 17 तारीख कहाँ से मुद्दा मिल गया? प्रधान जी द्वारा शराब वितरित किया गया है। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा ये स्वाभाविक नेचर है। जितने लोग आते हैं मेरे पास चाहे होली हो या दिवाली, किसी को गुजिया खाने के लिए, किसी कोई गरीब परिवार है उसके पास वाली गुजिया की व्यवस्था नहीं हो, मैं चाहता हूँ अगर ऊपर वाले के पास मेरे पास कुछ है तो मैं सबकी मदद करूँ, सभी लोग खुशियों से अपना त्यौहार मनाएं, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे दिवाली हो, हर त्यौहार में शामिल रहता हूँ। संयोग से मेरा ग्राम सभा ये हिंदू मुस्लिम बिरादरी दोनों मिला के दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। 50% दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। मैं होली भी मनवाता हूँ सबके साथ शामिल होकर। मैं रोजे रमज़ान में भी जाता हूँ, ईद में सबके यहाँ सेवैयाँ भी खाता हूँ, बकरीद में सबके यहाँ जाता हूँ, सबको बधाई भी देता हूँ। दिवाली में पूरे घर गांव में मिठाई वितरित करता हूँ जो मेरा राजस्व गाँव परसपुर है, केवल उसी गाँव में। और अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई दुखी आदमी मेरे पास आ जाता है उसको मैं मदद करता हूँ आर्थिक रूप से जो मुझसे बन पाता है। और मेरा ये नेचर है, अगर मुस्लिम समुदाय में कभी कव्वाली करवाएं, मिलाद करवाएं, अगर मुझको लोग बुलाते हैं तो उसमें जाके आर्थिक रूप से जो हो सकता है मैं वो दान करता हूँ। तो लोगों की आर्थिक मदद आप करते रहते हैं? जी, जो मेरी शक्ति है उसमें मदद करता हूँ। कोई गरीब आदमी है, शादी में अगर मुझको बुलाया जो हो सकता है लड़की शादी, उतना आर्थिक मदद करके दान करता हूँ, क्योंकि दान किया हो चीज़ बताया नहीं जाता है, आपको भी मालूम है। और कोई आदमी मर गया, क्रियाकर्म के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो हो बनता है उसमें मदद करता हूँ। ये नेचर मेरा है, वो मैं करता हूँ, आजीवन उस पर करूँगा। अगर किसी विपक्षी को ये भी गलत लगे तो पूरे जीवन में इसको गलत माने, मुझसे कोई परवाह नहीं पड़ता। प्रधान जी, आप गांव के मुखिया हैं और कोई भी बात होती है तो लोग प्रधान से ही पूछते हैं, तो
ये पूरा मामला कैसे क्या हुआ, क्यों घटना घटी? तो ये घटना के टाइम में वहाँ कर्री में चूँकि थाना है, जो मेरी ग्राम पंचायत है कर्री, उसमें 3 राजस्व गाँव आते हैं, कर्री, परसपुर और बट्टा। तो चूँकि कर्री ग्राम पंचायत का जो राजस्व गाँव परसपुर है उसका मैं निवासी हूँ। और होली के दिन चूँकि मैं अपने घर पे यहाँ गाँव पे था 11-12 बजे तक। उसके बाद चूँकि बच्चे मेरे फैलाबाद में रहते हैं तो मैं अपने बच्चों के पास चला गया फैलाबाद। फिर हमको पुलिस महकमे द्वारा ही सूचना मिली कि आपकी ग्राम पंचायत में कुछ विवाद हो गया है। तो जब हमको लगा हल्का फुल्का विवाद है, बाद में थोड़ा सा फ़ोन आया कि नहीं आगजनी हो गई है। तो मैं फैजाबाद से करीब 3-3:30 बजे जो टाइम रहा होगा नियर अबाउट मैं उस टाइम पे पहुंचा तो कर्री गांव में राजभर समाज की झोपड़ियां जल रही थी। ब्राह्मण और यादव परिवार का आरोप है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जो मंत्री आ रहे हैं वो भी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, उनके घरों पे नहीं जा रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे बता दूं, ये तो मंत्री जी का खुद का विवेक है, विधायक जी का खुद का विवेक है, उच्च अधिकारियों खुद का विवेक है, उसमें मैं हस्तक्षेप तो कर नहीं पाऊंगा। न मैं उनसे कह सकता हूं कि आप फला जगह चलिए, फला जगह न जाइए। उनका जो काम है वो करते हैं और मेरा जो काम है मैं उसको करूंगा। कुछ पुलिस महकमे में लोग खड़े थे, 2 दमकल थे, वो आग बुझाने का काम कर रहे थे। तो उस समय पहुँचा, क्योंकि बहुत तेज जानकारी मुझको नहीं हो पाई। बाद में क्या जानकारी मिली आपको कि क्या कारण रहा, क्यों ये कुल कितने लोग घायल हुए? देखिए, लोगों के बताने के अनुसार राजभर समाज का और भूमिहार समाज का कुछ विवाद उसमें हुआ था। उस समय कोई पुराना राजनीति, इन लोगों का कोई विवाद पुराना नहीं था। अब क्या विवाद उस टाइम हो गया था उसकी मुझको जानकारी नहीं है। तो जब मैं वहाँ मौके पे पहुँचा था तो देखा जो छप्पर ऊपर जल रहे थे, तो लोगों से मैं उस समय चूँकि ये था कि अगर आग लगी है तो उसको बुझाने का प्रयास किया जाए और बाद में क्या होगा उसको निचोड़ निकाला जाएगा। घटना को करीब 5 से 6 दिन हो गए, तो अभी तक क्या स्पष्ट नहीं हो पाया कि रीजन क्या रहा, किस कारण मारपीट हुआ, आगजनी हुई, पूरा क्या मामला रहा? देखिए, उसके लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। उस पर क्या होगा, जांच में जो सही निकलेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई निर्दोष है, उसमें कोई निर्दोष फंस रहा है तो उसको पुलिस प्रशासन मांग मैं करूँगा कोई निर्दोष में जाने भी न पाए जेल, और जो उचित कार्रवाई वही करें। क्या कुछ निर्दोष लोग भी जेल भेजे गए? अभी तो पुलिस महकमा ही बता पाएगा वो निर्दोष है। तो आप गांव के मुखिया है, प्रधान प्रतिनिधि है, आपने क्या इस बात की जानकारी गांव के लोगों से नहीं लिया कि कौन कौन से लोग इसमें दोषी है? करीब जैसा आप बता रहे हैं कि 5-6 दिन हो गया घटना को, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कौन दोषी सिद्ध करना। दोषी सिद्ध करना तो मैंने पुलिस का काम। दोषी सिद्ध करने की बात नहीं, कोई ऐसे तो नहीं है जो निर्दोष चले गए हैं। उस मामले में आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, उनसे बातचीत करिए कि सर ये लोग नहीं थे, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ निर्दोष लोग भी चले गए हैं। नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता कोई निर्दोष है कि दोषी है। ये तो पुलिस विभाग के लोग ही FIR दर्ज किए होंगे, विवेचक हैं, विवेचना करेंगे, उसमें जो दोषी पाए उसको जेल भेजेंगे, और जेल में दोष सिद्ध होगा कि निर्दोष साबित होंगे ये तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय जो निर्देशित करेगा उसी अनुसार लोग छूटेंगे, और दोष सिद्ध होगा तो सजा होगा, निर्दोष होंगे तो बाहर आएंगे लोग। ब्राह्मण और यादव परिवार का आरोप है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जो मंत्री आ रहे हैं वो भी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, उनके घरों पे नहीं जा रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे बता दूं, ये तो मंत्री जी का खुद का विवेक है, विधायक जी का खुद का विवेक है, उच्च अधिकारियों खुद का विवेक है, उसमें मैं हस्तक्षेप तो कर नहीं पाऊंगा। न मैं उनसे कह सकता हूं कि आप फला जगह चलिए, फला जगह न जाइए। उनका जो काम है वो करते हैं और मेरा जो काम है मैं उसको करूंगा। क्या मतलब आपको नहीं लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को जाना चाहिए, दोनों पक्षों से बातचीत करनी चाहिए? नहीं, जाना चाहिए उनको, दोनों पक्ष से जाके बात करें, जिसमें जो अच्छा लगे, जो अच्छा रहे उसको, जो दोषी रहे उसको कार्रवाई करें, जो निर्दोष हो छोड़ने का काम करें, निष्पक्ष जांच करें। जो जमीन जहाँ पे आग लगी थी वो बता रहे हैं कि लोग खाद कथे की जमीन थी। देखिए, अभी ज़मीन के बारे में कुछ साफ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कभी आवश्यकता उसकी लगी नहीं। भले मैं 2 बार प्रधान, मान लीजिए 2 बार मैं प्रधान रहा, दोबारा मान लीजिए मेरी पत्नी प्रधान हुई, कभी उसके पीछे मैं जांच के लिए प्रयास भी नहीं किया क्या था। क्योंकि आग लगी, बड़ी घटना घटी, तो आला कमान, उच्च अधिकारी लखनऊ से लेके जनपद के सारे अधिकारियों का आना जाना शुरू हुआ। तो लेखपाल साहब से मैं अपने कहा हूँ कि इसकी खतौनी निकालिए और देखिए ये ज़मीन कैसी है, अगर सरकारी ज़मीन है, खाद गड्ढे की है, बंजर की ज़मीन है, क्या है, इसके बारे में कल आपसे अगर मुलाकात होगी तो मैं आपको बताऊँगा। राजभर समाज के लोगों का कहना है कि प्रधान जी राजभर समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं, जबकि भूमिहार और यादव समाज के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ प्रधान जी आए नहीं, कोई जानकारी नहीं ली है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं की मदद एक पक्षी मैं ग्राम सभा में निवास करने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए एक समान है, सब लोग महत्वपूर्ण मेरे लिए है। चुनाव जीतना जब हारना दो पक्ष होता है, जो हार गया वो जनता के बीच में बैठे और जो जीत गया वो जनता की सेवा करे, जो अच्छा रहेगा उसी को जनता फिर दोबारा मौका देती। ठीक, तो मैं सबके यहाँ जाता हूँ, मेरे लिए सारे लोग समान हैं और मेरे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया जाता। लेकिन संजोग रहा मैं भूमिहार समाज में जो लोग घायल हुए, संजोग रहा उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई टाइम न मिलने की वजह से। 3 दिन तो मैं चुटगारियों का आना जाना, माननीय मंत्री जी का आना जाना लगा रहा, तो मैं आ नहीं पाया उनसे मिलने। आज कल मैं उनके परिवार से जाऊंगा, मिलूंगा, उनके दुख दर्द में शामिल होऊंगा, उनके दुख दर्द को सुनूंगा, मेरे लायक जो भी हो पाएगा उसमें मदद करूंगा। और राजभर समाज का जो मामला है, देखिए जब विवाद होता है चोटें दोनों पक्ष को आती हैं, किसी को ज़्यादा अगर चोट लग गई तो सहानुभूति आम जनता की उसके तरफ हो जाती है। मेरी बात नहीं, आम जनता सबकी मैं बात करता हूँ। उसमें एक राजभर समाज के लोग, एक राजभर समाज का एक व्यक्ति है जिसको ज़्यादा चोटें आएंगी, शायद अभी 4-5 दिन कोमा में होश नहीं आया, तो उच्च अधिकारियों का भी या जो भी है उनको थोड़ा सहानुभूति सबके उसके प्रति है। अब ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उस आदमी को सही सलामत अपने परिवार में वापस करें। मानते हैं आपसे गलती हो गई, आपने यादव और भूमिहार समाज के लोगों से नहीं मिले? तो यादव समाज का उसकी घटनास्थल के बगल में उनका मकान, उनके परिवारों से मुलाकात हुई है 2 लोगों और चिट्ठी की गलती मुझसे हुई, मैं उस लोगों से क्षमा चाहता हूँ, नहीं आ पाया। लेकिन आज या कल में उन सारे लोगों से मैं मिलूँगा, जो मेरे वर्तक को हो पाएगा मदद करूँगा उसमें। क्या देखा जाए प्रधान जी, जिस तरह से आग लगी, लोग कह रहे हैं कि आग लगने के बाद वहाँ पे कोई जानवर नहीं जले, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये जानवर तो नहीं जले हैं, आग लगी है, जानवर नहीं जले हैं। हाँ, कुछ लोगों का जैसे सोने की जो व्यवस्था होती है, कुछ गेहूँ जल गए, कुछ गेहूँ आलू जैसी कुछ खाने पीने जो सामानें थी वो जली हैं, सोने की जो व्यवस्था कुछ लोगों की वो जली है। लेकिन आगे उसमें क्या जानवर नहीं जले, कोई जानवर नहीं जले पाएगा। भूमिहार समाज के लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अपने शराब बांटा के कारण ये पूरी घटना घटी, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब चुनाव होता है पंचायत का, विधानसभा या लोकसभा, 2 पक्ष होता है, पक्ष और विपक्ष। तो जिसके तरफ गांव के 40 से 50% के लोग मतदान कर देते हैं वो चुनाव में निर्वाचित होता है, और मान लीजिए 50% विपक्ष हो जाता है। उसमें से 5 साल के कार्यकाल में उसी 50% जो विपक्ष में लोग रहते हैं उस 10-20% अपने तरफ से चुनाव निर्वाचित करता है, मिलाना चाहता है बात करके या काम करके। लेकिन उसके बाद भी जो चुनाव लड़ते हैं, जिनको फिर भविष्य में आगे चुनाव लड़ना भी, तो मौका पाने पे गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, गलत तरीके की बात करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे। और शराब उराब से मेरा कोई वास्ता भी नहीं, न शराब में पीता हूँ, न शराब पीने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात है, मेरा नेचर है सबकी मैं मदद करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, सबके त्यौहार से लेकर जो भी किसी का त्यौहार उसमें शामिल होता हूँ, किसी का क्रियाकर्म उसमें भी शामिल होता है, किसी शादी विवाह उसमें मैं शामिल होता हूँ। जिनको जैसी आवश्यकता पड़ती, जो यथाशक्ति मेरी है उसकी मैं उन लोगों की मैं मदद करता हूँ। होने के बाद कुछ पैसे का हाँ, देखिए कुछ गरीब परिवार जो, लेकिन वो राजस्व गाँव परसपुर मेरे गाँव के ही लोग, जो लोग मेरे पास आए थे, जिनको जैसे मान लीजिए उसमें गुजिया बनाना हो, मीठा जो वहाँ बनाते हैं लोग होली के दिन, या किसी को और भी मान लिए लोग अक्सर जो लोग मांसाहारी होते हैं मीठ खाना खाए, उनके लिए किसी 100, किसी 200, किसी 300 रुपये जैसा परिवार था, उनको मैं दिया था। क्योंकि अब मेरा जो राजस्व गाँव है परसोसी में ही दिया था, कर भी कर मेरे पास नहीं है। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं प्रधान ने शराब बांटा था, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हमारे समझ से तो हमारी खुद की एक ट्यूमर हो गई प्रधान जी के बारे में। प्रवीण भाई चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये शराब गांजा बांटते तो इनको ग्राम सभा 5 साल के लिए प्रधान कैसे सोचने की बात। बाकी बात रह गई भूमिहार और राजभर की। हमारा 2-2.5-3 हज़ार गांव की आबादी है। 70% लोग छोटे वर्ग के भूमिहार की ही ज़मीन में बसे हैं, चाहे खरीद करके बसे हैं, चाहे वैसे वो दे दिए हैं। रही बात है कि छोटे वर्ग के लोग यहाँ बड़ों का सम्मान करना ही भूल गए।
अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कहीं गलती हो गया तो चलो एक बार उसको क्षमा कर देना चाहिए। बाकी दारू शराब की बात रह गई, छोटे वर्ग में अगर बड़े में 30% पीने वाले हैं तो छोटे वाले 70% दारू पीने वाले हैं। तो मानते हैं कि शराब पीने के बाद ही ये विवाद हुआ। आप हमारी बात सुनिए, ये नहीं, शराब आप ही इस बात को कह रहे हैं कि 30% बड़े लोग पीते हैं, 70% तो मतलब छोटे लोग 70% से विवाद पीते। हुआ, तो मतलब हाँ। शराब के कारण विवाद हुआ। अच्छा, ये लोग प्रधान को एक ढाल बना लिए, प्रधान को फंसाया जा रहा है क्योंकि सामने से चुनाव आ रहा है। देखिए जो व्यक्तिगत पीने वाले हैं वो अपना त्योहार जो भी चीज़ आता है उसको देख लेते हैं कि बंदी रहेगा क्या रहेगा, वो अपना कोटा रख लेते हैं, उसमें न प्रधान बांटते हैं न सेक्रेटरी। लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रधान बांटे और यहाँ तक लोगों को कहे कि पहले हमारे घर पे पी लो, इसे ले नहीं जाना है, चाहे जितना पियो। आप वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रधान जी गांजा शराब बंटवाते तो इनको 5 साल के लिए जनता कैसे चुनती? क्या प्रधान बिना बंटवाए दी जाते हैं? कुछ ना कुछ तो बांटते ही होंगे। अरे प्रधान क्या बंटवाते, जैसे मान लीजिए किए रहते हैं उसका अगर कोई अपना खास है आ गया, हमको भाई मिठाई खाना ठंडा पीना है, तो अगर प्रधान उसको 100-200 दे दिए, अब वो गया अपने घर उसका शराब लेकर के पिया कि दूध दही खाया कि क्या किया, उसमें प्रधान का क्या दोष? अगर नहीं देते हैं तो भी आप अपने घर पे गाली देंगे कि प्रधान बात के ऊपर करेंगे। जो आरोप लग रहा है वो बेबुनियाद है, 100% गलत है। मेरे संज्ञान में जहाँ तक जानकारी यही है। बाकी हम आप प्रशासन से और सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि दोनों पक्ष की गलती हुई है। एक भूमिहार समाज का भी जो है FIR जो भी कुछ है कार्रवाई इसको सरकार को होनी चाहिए और इनकी भी आर्थिक रूप से मदद होना चाहिए। क्या नाम है? नाम पूछिए। इंद्रजीत तिवारी। अभी आपने देखा कि हम करी ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि कौशल चौधरी और इंद्रदेव तिवारी से बातचीत किया है। इन लोगों ने बताया कि जो भी मामला हुआ है वो गलती दोनों पक्षों से हुई है, तो दोनों पक्षों का पुलिस प्रशासन को FIR दर्ज करना चाहिए और इस हिसाब से निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल प्रधान प्रतिनिधि कौशल चौधरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि शराब वितरण के कारण ये हुआ, तो प्रधान ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है और स्पष्ट रूप से बताया है कि गाँव में जो भी लोग गाँव में रहते हैं उन लोगों के जरूरत के हिसाब से ये उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। बहरहाल जो इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये शराब बांटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबुनियाद लोग आरोप लगा रहे हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।